अबू राफे, क्या आपके पास रोटी है? मुझे आपसे भी ज्यादा भूख महसूस हो रही है। इस तरह तो तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। शायद वो लोग यसरिब से हमारे लिए खाने को कुछ लाएं। शायद। अबू राफिया, रसूलुल्लाह से जाकर कहें कि हमें इन फाकों से किसी भी तरह निजात दिलाएं। कैसी बातें करते हो अब्दुल्ला? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमें खैबर के यहूदी कत्ल कर देंगे या भूख मार देगी। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अबू सालेह, अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया और हमारे लिए जमीन से ही भेज दिया। मोहम्मद कहाँ है? चलो। मोहम्मद कहाँ मिल सकते हैं? वो आदमी कौन है? तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये खैबर वालों का चरवाहा है। और 50 भेड़ें भी उसके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुसलमानों को जिल्लत से बचा लिया। खैबर वालों ने खुद ही हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है। इससे पहले कि रसूल अल्लाह इस शख्स की भेड़ों के बारे में कोई हुक्म सादिर फरमाए, इसकी भेड़ें छोड़ दो। मैंने हुक्म तुम लोगों को पहुंचा दिया है। वाह, क्या कहने इस इत्मीनान के। क्या आप यहूदियों के अंबिया पर ईमान रखते हैं? तमाम लोग अंबिया पर ईमान रखते हैं, लेकिन उस तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हमें तालीम दिया है, यहूदियों के तरीके के मुताबिक नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी यहूदियों के तरीके पर गुजार दी है। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तुम अपने दिल से रुजू करो और देखो तुम्हारे दिल में क्या है। मैं अपने दिल में रोशनी महसूस करता हूँ। ये अल्लाह की इनायत है। ए मोहम्मद, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपने साथ रखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये शख्स मुसलमान हो गया है। या रसूलुल्लाह, अब इन भेड़ों का इख्तियार मैं आपके सुपुर्द करता हूँ और आप जो हुक्म करेंगे मैं अतात करूंगा। तमाम भेड़ें वापस कर दो। या रसूल अल्लाह, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जैसा कि मालूम हो चुका है कि ये भेड़ें यहूदियों की मिल्कियत हैं, उन्हें आवाज दो कि कले का दरवाजा खोलें और अपनी भेड़ें ले लें। या रसूल अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में भेड़ें हमारे लिए माले गनीमत हैं। माले गनीमत सिर्फ वो चीज होती है जो जंग में हासिल हो। मेरे दिल के इनकलाब ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके इतने पास हूँ, बिल्कुल सामने। तुम नेकी के बहुत बुलंद दर्जे पर फाइज हुए हो। क्या इसलिए कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम लोग इस साले आदमी के नेक अंजाम के गवाह रहना। तुम हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हो और हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। इसे अपने लश्कर में शामिल कर लो और इसे रहने की जगह दो। कुछ देर बाद तुम इसे दोबारा नहीं देख पाओगे। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। खैबर वालों,
कले का दरवाजा खोल दो और अपनी भेड़ें ले लो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। अबुल अस्वद कले के अंदर आ जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं, बेअकल बूढ़े अंदर आ जाओ। मैं कहता हूं अंदर आ जाओ। बेअकल बूढ़े, तूने सुना नहीं? अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबका इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 3 आदमी इस तरफ से और 3 आदमी उस तरफ से होंगे, और उन 3 आदमियों की राय काबिल कबूल होगी जिनमें अब्दुर रहमान इब्ने औफ भी होंगे। इस बात पर मुत्तफिक हो। हम यहाँ पर 6 आदमी हैं, और इसके अलावा हमारे दरमियान यहाँ शबीह रसूल भी मौजूद हैं। बात कौन शुरू करना चाहेगा? अली, जुबैर, तलहा, अगरचे गुफ्तगू का आगाज मुश्किल है, लेकिन मैं अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं। मैं अपनी गुफ्तगू में इस बात को छोड़ता हूं जो बात रसूलुल्लाह के फरमान को झुटलाती है कि नबुव्वत और इमामत एक खानदान में जमा नहीं हो सकती, और रोशन दलीलों को जिक्र करूंगा
और उनकी रोशनी में शूरा का फैसला मुझे भी कबूल होगा और तुम भी कबूल करना। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कौन है जिसका हमजा जैसा चचा हो, जो अल्लाह का भी शेर है और उसके रसूल का भी शेर है और जो सैयदुश शुहदा भी है। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में से कौन है ऐसा कि जिसने इस्लाम लाने में मुझ पर सबकत हासिल की हो और जिंदगी भर कभी भी गैर अल्लाह की बंदगी ना की हो। मुझे अल्लाह की कसम है, हम में ऐसा कोई नहीं। मैं तलहा भी यही कहता हूं, हम में ऐसा कोई नहीं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है ए अली। ऐ अली, हम में से ऐसा कोई नहीं है, आप ही सबसे पहले इस्लाम लाए हैं। रुक जाओ, औरतों का रास्ता मत रोको। अबू राफे, ऊंटों का ख्याल रखना। रुक जाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं बाइख्तियार हूं और मुझे भी मालूम है कि तुम भी बाइख्तियार हो। हमने जो कदम उठाया है उसका हमने पक्का इरादा कर रखा है। और तुम बताओ क्या चाहते हो? बिला वजह फसाद ना फैलाओ। मेरे ख्याल से इन हाशमी औरतों को मक्का वापस जाना चाहिए। तुमने मक्का को यूं छोड़कर इंसाफ नहीं किया। मक्के वालों, इन लोगों को मोहम्मद का मकाम और कद्र अच्छी तरह मालूम है। ऐ अली, इसमें लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं। उन्हें जल्दी वापस भेजो। तुम अभी उस तरफ जाओ। इब्ने उतबा, मैं तुम्हें दोबारा कह देता हूं कि हमने यसरब जाना है और किसी भी सूरत में मक्का वापस नहीं आएंगे। तुम मुझे अपने सिपाहियों से भी बेहतर पहचानते हो। मेरी बात समझ रहे हो? हां, समझ रहा हूं। तुमने कहा कि यसरब जाना चाहता हूं। हां, ऐसे ही कहा है। और तुमने कहा है कि हरगिज वापस नहीं आऊंगा। हां, बिल्कुल कहा है। ये फातिमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। और ये फातिमा बिनते असद हैं, तुम्हारी वालिदा। और ये फातिमा बिनते मोहम्मद हैं। क्यों, सही कहा मैंने? मैं और मक्का के जवान जो माहिर जंगजू हैं तुम्हें यहां से वापस ले जाने के लिए आए हैं। तुम हमारी बात मान लो और वापस चलो, या तो तुम लोग अपने कदमों पर चलकर वापस आओगे या तुम्हारे बदन बगैर सरों के रह जाएंगे। जवानों, तुम आ जाओ और आकर इस काफिले को वापस ले जाओ और मैं जरा इस शख्स से निमट लेता हूं। अगर तुम में से किसी ने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे खून गिराने का कोई शौक नहीं।
जाओ और मक्के वालों को बता दो कि अली मोहम्मद के साथ है, अगर जंग हो तो भी साथ है। जाओ। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि मेरे सिवा तुम में कौन ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में जंगे ओहद में आसमान से निदा आई हो कि जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई जवान नहीं। मोहम्मद के अहले बैत खुद को हमारे आबा अजदाद की औलाद कह रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग उनके पास सिर्फ मोहम्मद की इबादत के लिए आए हैं। तुम देखना हमारा लश्कर उन लोगों का नामो निशान मिटा देगा, बहुत आसानी से। हाँ, बहुत आसानी से। लश्कर आ गया, लश्कर आ गया, मक्का वालों का एक बड़ा लश्कर आ गया। देखो यहाँ रास्ता ही नहीं है। इन लोगों ने तो खंदक खोद रखी है। उमरो, ये कैसा धोखा है। उन्होंने यसरब के चारों तरफ खंदक खोद रखी है, लेकिन कहां तक? गुस्से को काबू में रखो अबू सुफियान, और जैसे मोहम्मद ने ये खंदक खोदी है ऐसे ही इसको भर दो ताकि हमें फतह हासिल हो सके। जवानों आ जाओ। अपनी अपनी जगह ना छोड़ो, बिखरो नहीं, अपनी जगह ना छोड़ो। ए मोहम्मद, क्या तुम में कोई मर्द नहीं है? मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मोमिन और साबित कदम समझता था। ए मोहम्मद, सुना है हमारे मुकाबले में तुम शहर की औरतों को लाए हो। क्या इनके अलावा तुम में कोई मर्द भी है या मोहम्मद? कोई है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हो? मेरा भी यही ख्याल है कि इन लोगों में तो कोई मर्द है ही नहीं। इन लोगों के तमाम दावे झूठे हैं अबू सुफियान। क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान को बंद करे? ये रसूल अल्लाह का फरमान है। अली
आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवत खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए अली, अली इब्ने अबी तालिब। ऐ मेरे रब, इस वक्त रुए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार न्याम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लरसता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। मेरे खुदाया,
उमरो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे? ए जवान, मेरे पाँव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। उमरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, ए अली। मैं तेरी तलवार की ज़रब को जंगे बदर से जानता था। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मदे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआबे दहन फेंका ताकि तुम मुत्तशिल होकर मेरा काम तमाम करते। मेरे जानने वाले सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी कर रहा हूं। बुज़दिलों, कहां भाग रहे हो? ठहरो, यहीं रुक जाओ। खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली, अली।